Hi guys, good evening. Welcome to Fintopia, right? So we are basically recording these sessions to record my journey and to present my journey to entire forum, all of you, so you can contribute in my own improvement, suggest ideas, right? And we will have a conversation around whatever I'm doing. But it is important to know it is pure educational channel, and especially this is for my own education. This is not an investment advice. Markets carry risk, we all know that, right? Things can go up, things can go down. Past performance doesn't guarantee a future performance, right? We can only learn from them. Always do your own research, and yeah. So since this is now out of way, let's have a look at what happened in our markets today, right? So first thing first, IV has come down, right? IV has come down. IV has come down to our natural comfortable levels. It's at 13.36, which is good, right? Okay, so I think I'm speaking in English. अब मैं हिंदी में बात करूँगा. यूएस विक्स इज ऑल्सो यूएस विक्स भी काफ़ी कंट्रोल में है. आई थिंक 15 अच्छा रेंज माना जाता है वहाँ पे. यूएसडी आईएनआर हम देखेंगे तो 94.53 पे है, बराबर है. पर ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, राइट. अगर डेली चार्ट पे हम देखें तो पहले ये आ सकता है 94 पे, उसके बाद 92 तक आ सकता है ये. देखते हैं बराबर है. पर ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और गवर्नमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव साउंडिंग स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि दे विल डू समथिंग अबाउट INR strengthening Indian this thing, economy etc. निफ्टी आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के पास ही है. कल एक बड़ा गैप अप हुआ और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये गिरा है. अगर मैं थोड़ा चार्ट बड़ा करूँ तो आप लोगों को दिखेगा कि ये थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है, बराबर है. आप देखोगे तो इस पॉइंट पे यहाँ लगभग 387,933 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. 53% डेली चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है, राइट. और मेरा एक्सपीरियंस है कि उसको तोड़ने के लिए निफ्टी टाइम लेता है. आप कल भी देखोगे वहाँ से सीधे नीचे आया, आज भी वहीं रुका हुआ है. देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचता है. उसके बाद तुरंत बड़ा रेजिस्टेंस आएगा अराउंड 24,200 पकड़ लीजिए, राइट. और 24,200 तोड़ने के बाद एक चीन की दीवार है जिसको उसे तोड़ना पड़ेगा. इट इज़ अ बिग रेंज. तो 24,200 से 24,600 का बहुत बड़ा रेंज है. अगर उसके अंदर फंस के प्रॉपरली ट्रेड करता है तो हम अच्छा पैसा बनाएंगे, लेकिन वो ऐसी उछल कूद करेगा तो प्रॉब्लम है. पर हे, आई मीन, वी डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, राइट. हम मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं. मार्केट जहाँ जाएगा हम पीछे पीछे जाएंगे. अब जितना अगर वो दूर जाएगा तो हम पैसा बनाएंगे, और वो जगह पे कूदेगा तो हम पैसा लूज करेंगे. मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, मुझे नॉन डायरेक्शनल चीज़ें समझ में नहीं आती. तो वी ऑल हैव आवर ओन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, राइट. गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 50 पॉइंट के लगभग ऊपर है, या 49 पॉइंट टू बी वेरी प्रिसाइज. लेकिन जो चार्ट बना रहा है वो काफ़ी एनकरेजिंग है. अगर ये ऐसे ही चार्ट बना के अगर इसके ऊपर बंद हो जाता है, जो कि लेवल है 140, 140 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है वहाँ पर आज के दिन में, तो कल हमारे पास एक अच्छे गैप अप की संभावना होगी. लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे बंद होता है तो फिर कल हम स्ट्रगल करेंगे. बैंक निफ्टी जैसा कि अच्छा रनअप दिया है, आप देखोगे तो इसने प्रॉपर यहाँ पर नीचे आके डब्ल्यू बना के अच्छा अपॉर्चुनिटी दे के एक अच्छा मूव दिया है. और आप निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे
तो बैंक निफ्टी अपने एटीएच के काफ़ी नज़दीक है कंपैरेटिवली, और वो अपने एफवीजी से सपोर्ट भी ले रहा है, राइट। अगर ये होल्ड कर गया, आज तो इसने अच्छा कैंडल बनाया है, देखेंगे तो रेड है लेकिन काइंड ऑफ सपोर्ट लेके ऊपर यहाँ से गया है, तो हो सकता है कि ये सपोर्ट ले ले। और अगर आप देखोगे तो एक बड़ा डब्लू है, ये छोटा डब्लू और ये बड़ा डब्लू, अगर ये तोड़ के जाता है तो ये आराम से 60,800 तक जा सकता है। इसमें बहुत कम इफ एंड बट्स है, लेकिन इसको जाना चाहिए। पहला तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंट जो है ये कैंडल का हाई जो है 800, 57,800, वो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। सेंसेक्स को भी हम देखेंगे तो एनकरेजिंग कैंडल बनाए हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बेटर है, और इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है इतना, तो इसने अगर ये आराम से जा सकता है 7,800 के आसपास की, लेकिन अगर निफ्टी ड्रामा ना करे तो। इसमें भी आप अगर देखेंगे तो ये छोटा डब्लू है टेढ़ा मेढ़ा, और ये एक बड़ा डब्लू बना के अगर यहाँ से जाता है, आप देखोगे ये लेग नीचे है और ये लेग ऊपर है, और इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत उछल कूद किया है इसने। तो अगर ये ऑनेस्टली गाइज अगर ये तोड़ता है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इस कैंडल का हाई अगर आप देख लीजिए, तो मैं तो आंख बंद करके डेबिट स्प्रेड ले लूंगा, वो भी बड़ा वाला, राइट। और फिर वी विल राइड अ गुड राइड यहाँ पर। क्रूड ऑयल हम देखेंगे तो बहुत इनकरेजिंग है, क्रूड ऑयल लगातार नीचे जा रहा है, और ये अपने सपोर्ट के नीचे आज क्लोज होने का चांसेस है। आप देखोगे ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट था, 31% का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा माना जाता है क्रूड ऑयल में, राइट। इस यहाँ पे लगभग 158 के कॉन्ट्रैक्ट्स वर ट्रेडेड, राइट, दैट्स अ बिग नंबर बॉस। यहाँ आया यहाँ गया, मतलब ट्रेडेड मतलब यहाँ आया यहाँ गया, फिर यहाँ आया यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ गया, बराबर है, यहाँ से यहाँ आया वहाँ गया, इसका मतलब यहाँ से हमेशा इसको बाउंस मिला था। तो अगर ये तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 5700 है, लेकिन पता नहीं मतलब क्या होगा। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो ऑयल इन्वेंट्री है अरब देशों के पास जो बेच नहीं पाए थे, इंक्लूडिंग ईरान। एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हो सकता है इस डील के बाद ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाए, तो वो अपना जो भी ऑयल है वो लेजिटिमेटली मार्केट में बेच पाए, तो इन्वेंट्री अपने आप एक बड़ी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए बड़ी इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यूएसए, यूरोप एट्सेट्रा हैव रिलीज्ड देयर रिजर्व्स। तो जैसे ही मामला थोड़ा शांत होगा तो ये लोग अपना रिजर्व जो है वो भरना चाहेंगे, और ये बड़े प्लेयर्स हैं तो मुझे नहीं लगता ये 80 पे भरेंगे। दे विल वेट कि ऑयल और कूल डाउन हो, और स्ट्रेटेजिकली वो अपना रिजर्व भरना चालू करेंगे। कुछ तो वो तुरंत खरीदेंगे, बराबर है, क्योंकि उनका भी कुछ थ्रेशोल्ड होगा कि दे आर कंफर्टेबल एट दिस थ्रेशोल्ड, और उसके बाद फिर वो वापस से अपना रिजर्व भरना चालू करेंगे। बीटीसी हम देखेंगे तो या बीटीसी डेली पे हम क्या कर रहे हैं बॉस, हम सपोर्ट ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। We have strong supports here. This is daily chart, right? वीकली पे देखिए यार, वीकली पे ये हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना रहा है। 55,000 पे सपोर्ट अच्छा मिलेगा इसको वीकली पे, जो बहुत स्ट्रांग माना जाता है वीकली पे। इनका ये हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना रहा है, ये यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेता है 67,000 के आसपास से मैक्सिमम गिर सकता है दोस्तों। ये यहाँ से देखो पहले भी गिरा है, ये याद है,
2020 जुप यहाँ पे आया तो मैं अच्छा खासा खरीदूंगा। मैं तो 24,000 पे भी खरीदूंगा, मैं 51 पे नहीं खरीदूंगा। राइट, ट्रेड कर रहा हूँ मैं ऑन स्ट्रैडल, शॉर्ट टर्म ट्रेड, थोड़ा बहुत पैसा बना भी है उसमें। S&P, वाह, दिस इज द चार्ट। ऊपर थोड़ा बहुत, ऊपर थोड़ा बहुत, ऊपर से। वीकली पे निफ्टी भी अपना वैसे ही दिखेगा। डेली पे देखते हैं क्या कर रहे हैं। डेली पे क्या कर रहे हो दोस्त? हम्म, डेली पे देख रहे हो, दिस इज अ रैली, राइट, दिस इज अ प्रॉपर रैली, प्रॉफिट बुकिंग रैली, लिटिल बिट। नाउ दिस इज नॉट द रैली ऑफ दिस नेचर, दिस इज छोटा 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 जबरदस्ती ऊपर रखा गया है। राइट, नीचे आया, मस्क की स्पेस एक्स लॉन्च होने वाली थी, फिर से ऊपर खींचा गया। मैं अगर S&P ट्रेड कर रहा होता तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता। मेरे पास स्टॉप लॉस नजदीक का और पोजिशनल शॉर्ट करता, पर दैट्स मी एंड आई कैन नॉट ट्रेड S&P बॉस। या सो दैट्स हाउ इट इज, लेट्स सी। डंप आया तो ये एरिया अच्छा रहेगा, बिग डंप आया तो ये एरिया अच्छा रहेगा वापस से छोटा मोटा पोजीशन इन्वेस्टमेंट टाइप का बनाने के लिए। डिक्सी डिक्सी, या वाह, कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ दोस्तों को भेजा था कि dollar index crosses this yellow line we are screwed, but thanks god it got rejection from there. Yeah, thanks god. The yields are also coming down, good for us. Right, गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, लेकिन मैं पोजिशनल वैल्यू बता रहा हूँ दोस्त, मैं ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। कहाँ जाएगा? 4600 जा सकता है, लेकिन उसको पहले ये क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज प्रीवियस मंथ लो। क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया है, देखो यहाँ फर्स्ट रैली, सेकेंड रैली, थर्ड रैली, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। इज इट लोअर हाई? इतना बड़ा लोअर नहीं बना देगा वो। देखते देखते क्या कर रहे हो। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा, अगर आज उसने रेड बना दिया तो गोल्ड इज ए डंप। हाँ, आज उसने अगर रेड बना दिया कैंडल, देन गोल्ड इज अ डंप। I don't trade it, so yeah, fuck it, boss. जिसको बोलते हैं कैंडल, देखो जहाँ से चालू हुआ वहीं से भागा है। जीरो विक, डाउ जोन्स इज रनिंग, तो उस पे भी अगर ये नास्डैक गिर रहा है, S&P गिर रहा है, मतलब टेक्स आर ड्रैगिंग इट, टेक्स आर ड्रैगिंग S&P। राइट, US ऑयल 76, गुड न्यूज 60 पे जाने दो। नेचुरल गैस 306 है, लेकिन ठीक है, नेचुरल गैस का साइकिल है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। आप देख ही रहे हो, रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से तो नीचे आएगा ही आएगा, अगर वो हेड एंड शोल्डर तोड़ के ऊपर नहीं भागता तो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ये हेड एंड शोल्डर तोड़ के ऊपर भाग गया तो भगवान बचाए। या ब्रेंट इज एट 78, ठीक है, आने दो नीचे, आने दो आने दो। ओके, तो हाउ डू आई ट्रेड? राइट, a good question is that I trade via TradeTron। मैं मैनुअल ट्रेड नहीं करता, जब भी मैं मैनुअल करता हूँ मैं लॉस करता हूँ। राइट,
मेरा मेन प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है, मेरा मेन प्रॉब्लम डिसिप्लिन है। तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेट कर दी है। राइट, दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच आई ट्रेड विद। इसके बारे में बाद में बातें करेंगे हम। इसमें से 2 स्ट्रैटेजीज मैंने मार्केट प्लेस पे भी डाली है, लेकिन ये बहुत नहीं है। मैं आपको स्टार्ट्स दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी तो ये अंडर वाटर ही है निफ्टी। बैंक निफ्टी अच्छा कर रही है, ऊपर ही ऊपर है। राइट, ये 2 स्ट्रैटेजीज मैंने मार्केट प्लेस पे डाले हैं। इसको आप अपने ट्रैकिंग में भी डाल सकते हैं अगर ट्रेडरॉन पे हो तो, एंड देन यू कैन कीप ऑन चेकिंग द चार्ट्स। ये सेंसेक्स की 2 स्ट्रैटेजीज मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी पॉकेट मनी निकले। माय वाइफ सेज आई स्पेंड अ लॉट, सो आई विल हैव टू अर्न। तो आज जो है मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ? मैक्सली 500 रुपया। 500 भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से ब्रोकरेज और टैक्सेस भी तो गए हैं, है ना। एंड टुडे काइंड ऑफ आई लॉस्ट मनी बिकॉज स्ट्रैटेजीज फ्लिप्ड। कल ये लगभग एक 20-31 था, जो भी 90 दिख रहा है आपको। ये एक्चुअली -21 था, जो अभी -61 दिख रहा है। ये भी लगभग एक 20-31 था, जो अभी 1-14 दिख रहा है आपको। और ये तो था ही नहीं, ये आज मैंने डाला है। इसको अच्छे से टेस्ट करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लायर बढ़ाएंगे। आप देखोगे तो अभी एक ही लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ इस पे, बराबर है। लेकिन दीज आर लाइव स्ट्रैटेजीज। कुछ स्ट्रैटेजीज मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो। ये रही लाइव ऑफलाइन स्ट्रैटेजी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे दोस्त की स्ट्रैटेजी है। इसका स्टैटिस्टिक्स नहीं, मैंने बहुत अभी रिसेंटली डिप्लॉय की है, आपको नहीं दिखेगी, बट ट्रस्ट मी इसकी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छी है, अच्छी है। और गलत समय में 24 से अच्छी है, मतलब वो जो उछल कूद सब पूरा था उसमें भी अच्छी है, ऐसी है उसकी इक्विटी कर्व। क्रिप्टो पे अभी तक मैं साध नहीं पाया हूँ दोस्तों। आपके पास कुछ आइडिया होगा तो बताना। मेरी स्ट्रैटेजीज तो अभी उन पे काम नहीं कर रही है, पार्शली बिकॉज ऑफ हाई चार्जेस, एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्प्रेड्स, लॉन्ग चार्जेस। प्रॉफिट बनते हैं लेकिन इतना सस्टेन नहीं होता, तो मैनुअली थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं, लेकिन नहीं। मोहित गुरु जी की कुछ स्ट्रैटेजीज मैं रन करता था, लेकिन अभी भी मैं उनको टेस्ट ही कर रहा हूँ। आप देख रहे हो जैसे कि लाइव ऑफलाइन में है, बराबर है। उनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, आपको देखना होगा, आप देख लीजिएगा अपने एडवाइज़र से पूछ के। सेंसेक्स स्नाइपर, ये स्टॉक्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है जो मैं रन कर रहा हूँ। अभी टेस्टिंग में है, लाइव नहीं है ये। इसको मैं कम से कम 6 महीना टेस्ट करूँगा, फिर लाइव में डालूंगा। अभी तक मैं इनमें 3 ही स्टॉक डाल पाया हूँ। ये ट्रेडट्रॉन का प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं चौथा पांचवा स्टॉक डालता हूँ वैसे ही वो हैंग हो जाता है, उसको बंद कर देते हैं वो लोग, बोलते हैं कंप्यूट हैवी है। तो मैं ऐसी 2 स्ट्रैटेजीज डाल दूंगा, जिसमें 3 से 3 6, ज़्यादा 6 स्टॉक चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सुम्बा में टेस्ट कर रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सेंसेक्स स्नाइपर सुम्बा। इसको भी एक ही दिन हुआ है अभी तक, 2 दिन हुआ है सॉरी। 2 दिन में इसने -1762 का लॉस किया है वर्चुअली। दीज आर नॉट रियल ट्रेड्स, टेस्टिंग चल रही है अभी। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। 3 प्योर ऑप्शंस भाई, मैं इसको कुछ अच्छा नाम दे दूंगा, लेकिन अभी ठीक है फॉर ट्रैकिंग पर्पजेज। इसको भी मैं एक दिन से ट्रेड कर रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ विनर, पर अभी ट्रेड करके एक दिन हुआ है। इसको हम देखते हैं, एंड यू गाइज आर देयर टू गाइड मी, तो मैं आपका भी इनपुट लूँगा। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज हमने वहाँ देखी, वैसे ही सेंसेक्स की भी स्ट्रैटेजीज मैं अब टेस्ट कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी ठीक ठाक हो गई है, तो वाई नॉट टू मेक मनी
here, and also diversify some risk. So let's see. Okay. So this is it. I think we have discussed whatever we wanted. A bit longer video, तो हम कंटिन्यूसली रिफाइन करते रहेंगे और मैं आपको ये स्ट्रैटेजीज का अपडेट देते रहूँगा. इसमें से 2 स्ट्रैटेजीज मैंने मार्केट प्लेस पे भी डाली हुई हैं. ये निफ्टी अर्नर और बैंक निफ्टी अर्नर, ये दोनों स्ट्रैटेजीज. लेकिन मैं अभी एडवाइस नहीं करूँगा डिप्लॉय करने के लिए. आप लोग रिकॉर्ड देखिए मेरे साथ यहाँ पे, उसके बाद अपने एडवाइज़र को पूछिए, फिर टेस्ट कीजिए और फिर अगर आपकी इच्छा हो तो डाल दीजिएगा. राइट. आप वहाँ से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डालूँगा AI ट्रेडर, बराबर है. तो ये नहीं, अर्नर ढूंढना है. इसमें आप देख सकते हो कि मेरे लाइव ट्रेड्स आपको दिखते रहेंगे हमेशा, तो आपको स्टार्ट रहेगा. और जैसा कि आपको बैक टेस्ट में लेना है तो आप यहाँ से इनेबल लाइव वॉच कर सकते हो, तो आपके डिप्लॉयड में वर्चुअली ये ऐड हो जाएगा, तो आप ट्रैक कर सकते हो जैसे कि पेपर ट्रेड होता है. राइट. और फिर आप ट्रेड कर सकते हो. ये मैंने एक्चुअली मेरी वाइफ के अकाउंट में डाला था, लेकिन उनका ज़ीरोधा का प्रॉब्लम चालू हो गया तो हमने पॉज कर दिया. एक बार ज़ीरोधा ठीक होता है तो हम इसको वापस से एक्टिवेट कर देंगे. So this is it, guys. Thank you. Have a great day ahead. Right, rather than good night. It's quite late today. Peace out.